आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः।
उषन् हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस तगंहा कुमारगं सन्तम् दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यत पीतोदका जगद्धत्रिणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः अनन्दानामते लोकाः तांस गच्छति ता ददत सहोवाच पितरं तत्कस्मै मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तगंहोवाच मृत्यवे त्वा ददामीति बहूनामेमि प्रथमः बहूनामेमि मध्यमः किंस्विद्यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति यन्मयाद्य करिष्यति अतस्ता यथा प्रतिभानं व्याचक्ष्महे तत्राख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था उषन् कामयमानो हवा इति वृत्तार्थस्मरणार्थौ निपातौ वाजम् अन्नं तद्दाननिमित्तं स्रवो यस्य सह वाजस्रवा रूढितो वा तस्यापत्यं वाजस्रवसः किल विश्वजिता सर्वमेधेनेजे तत्फलं कामयमानः स तस्मिन् कृतौ सर्ववेदसं सर्वस्य धनं ददौ दत्तवान् तस्य यजमानस्य नचिकेता नाम पुत्रः किलास बभूव तं नचिकेतसं कुमारं प्रथम वयसं सन्तम् अप्राप्तप्रजननशक्तिं बालमेव श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः पितुर्हितकामप्रयुक्ता विवेश प्रविष्टवती कस्मिन् काल इत्याह ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु च आविष्टश्रद्धो नचिकेता अमन्यतालोचितवान् कथमित्युच्यते पीतोदका इत्यादिना दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते पीतमुदकं
याभिस्तापितोदकाः जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धतृणाः दुग्धो दोहः क्षीराख्यो यासां ता दुग्धदोहाः निरिन्द्रिया अप्रजननसमर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्थः यास्ता एवं भूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणा बुद्ध्या ददत्प्रयच्छन्नन्दनन्दा अनानन्दा असुखानामानः इति एतद्ये ते लोकाः तांस यजमानो गच्छति। तदेवं कृत्वा सम्पत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयम् आत्मप्रदानेनापि क्रतुः सम्पत्तिं कृत्वा इति एवं मत्वा पितुः उपगम्य सहोवाच पितरं हे तत तात कस्मै ऋत्विग्विशेषाय दक्षिणार्थं मां दास्यसि इति प्रयच्छसीत् इति एतत्। एवम् उक्तेन पित्रा उपेक्ष्यमाणोऽपि द्वितीयं तृतीयम् अपि उवाच कस्मै मां दास्यसि इति। नायं कुमारस्वभावः इति क्रुद्धः सन् पिता तं पुत्रं किलोवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वां ददामीति। वो श्रुति माता आख्यायिका आरंभ करती हैं। हवई एक समय की बात है, ऐसी प्रसिद्धि है कि वाजस्रवस नाम के एक व्यक्ति थे। माने एक घटना की ओर संकेत है, ऐसी प्रसिद्धि है। वही माने निश्चित रूप से ऐसी प्रसिद्धि है कि वाजस्रवस नाम के एक व्यक्ति थे। वो कैसे थे? बोले उषन्न माने कामनाओं से युक्त थे। तो श्रुति का पहला शब्द है उषन्न, कामनाओं से युक्त थे, कामयमानः। तो वाजस्रवस नाम के जो व्यक्ति हैं वो कामनाओं से युक्त हैं और वो सर्ववेदसं ददौ, वो विश्वजित नाम के यज्ञ में अपना सब कुछ उन्होंने दे दिया। सर्ववेदसम, अपना जो कुछ भी था सब ददौ, दे दिया उन्होंने। तस्यः, निश्चित रूप से उनका एक पुत्र है, नचिकेता नाम, नचिकेता नाम है उस पुत्र का। और तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। वो पुत्र कैसा है? बोलते हैं तगंह कुमारगम संतम। वो पुत्र अभी कौमार्य अवस्था में ही है, अभी युवा अवस्था नहीं आई है। कुमारगम संतम, कुमार अवस्था में है, कुमार है। तो उस पुत्र ने देखा कि पिताजी के द्वारा, माने वाजस्रवस के द्वारा, दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणा देने के निमित्त से, दक्षिणा देने के प्रयोजन से लाई गई गायें, तो नीयमानासु, नीयमानासु माने लाई हुई। किस निमित्त से? दक्षिणासु, दक्षिणा देने के निमित्त से जो गायें लाई गई थी, उनको देख करके वह जो कुमार है वो श्रद्धा विवेश। आप पहले मंत्र देखो, बाद में लिखा करो।
जब मंत्र की व्याख्या हो रही है उस समय आप लिखते हो। तो श्रद्धा विवेश, श्रद्धा का आवेश हुआ। तगं कुमारगम, वो जो कुमार है तो उनके बुद्धि में श्रद्धा का आवेश हुआ। कब श्रद्धा का आवेश हुआ? जब दक्षिणासु नीयमानासु, दक्षिणा के निमित्त से जो लाई हुई गायें हैं उनको देख करके तो उस कुमार के मन में श्रद्धा का आवेश हुआ और सह अमन्यत, वो ऐसा सोचने लगे। क्या सोचते हैं? बोले कि देखो ये हमारे पिताजी ने जो गायें मंगवाई हैं दक्षिणा के रूप में देने के लिए, ये गायें पीतोदका, ऐसा वो कुमार सोचता है कि ये जो गायें हैं कैसी हैं? बोले जिन्होंने जल पी लिया, जल पी लिया माने अभी इतनी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं कि अब जल के स्थान तक जाने में भी वो समर्थ नहीं हैं, जलाशय के समीप जाने में भी वो असमर्थ हैं। पीतोदका जगधतृणा, और उन्होंने तृण भी खा लिया है, घास भी खा लिया है, माने अब वन में तो चरने के लिए जाने में असमर्थ हैं। दुग्ध दोहा, उनका दूध दुहा जा चुका है। निरिंद्रिया, और उनकी जो ऐन्द्रियक सामर्थ्य है तो पुत्रोत्पत्ति, बच्चा देने की जो सामर्थ्य है वो भी अब इन गायों में नहीं है। तो इस प्रकार से जब दान के लिए लाई हुई गायों को वो बालक देखता है तो उसके मन में क्या भाव आता है कि हमारे पिता इस तरह की गायों का दान करके तो अधोलोकों को जाएंगे। तो वो सोचता है आनंदानाम ते लोकाः, वो आनंद रहित लोकों को माने दुख से युक्त लोकों को जाएंगे, ऐसा वो बालक सोचता है। और फिर उनको थोड़ी सी चिंता होती है कि यदि मेरे पिता अनिष्ट तो कार्य करके अनिष्ट लोकों को जाते हैं तो ये उचित नहीं है। तांस गच्छति ता ददत, तो इस तरीके का दान करके वो आनंदानाम ते लोकाः स गच्छति, तो ऐसे लोगों को वो जाएंगे। तो उनकी अधोगति न होने पावे ऐसा विचार करते हुए स होवाच, उस नचिकेता ने कहा। पितरम होवाच, अपने पिता से कहा। क्या कहा? बोले तत, तत मने तात, हे तात कस्मै माम दास्यसीति, तो तुम मुझे किसको देने वाले हो? तत कस्मै माम दास्यसीति, तुम मुझे किसको देने वाले हो? इस तरीके से एक बार बोला तो पिताजी ने सुना नहीं, मैंने उनको नज़रअंदाज कर दिया। फिर द्वितीयम तृतीयम, दूसरी बार भी बालक ने कहा, तीसरी बार भी कहा। तब उनके पिता थोड़े से क्रोध में आ गए और फिर तगंग हो वाच, उनके पिता ने अर्थात वाजस्रवस ने कहा मृत्युवे त्वा ददामीति, तो मैं तुमको मृत्यु को दे दूंगा। इस तरीके से तो उनके पिता रुष्ट हो गए, थोड़े क्रोधित हो गए और इस तरह से उनको कह दिया।
भाष्यकार पदशः भाष्य लिखते हैं, तत्र आख्यायिका विद्यास्तुत्यर्था। अब यह जो आख्यायिका है यह विद्या के स्तुति के लिए, उपनिषद विद्या की स्तुति के लिए कही जा रही है। उशन, उशन मने कामयमानः, तो उशन शब्द का अर्थ है कामनाओं से युक्त। एक ऐसा व्यक्ति है जो कामनाओं से युक्त है। उशन कामयमानः ह वा इति वृत्तार्थ स्मरणार्थौ निपातौ। ह और वा ये दो शब्द निपात हैं। तो संस्कृत में जिस तरह से प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, इसी तरह से निपात होते हैं। निपात जो होते हैं वो कहीं कहीं पर पद पूर्णार्थ होते हैं, माने किसी वाक्य की पूर्ति के लिए होते हैं, या कहीं पर वो छंद पूर्ति के लिए होते हैं, कहीं पर उनका अपना अर्थ भी होता है और कहीं अर्थ नहीं भी होता है। तो कुछ सुनिश्चित निपात हैं संस्कृत में। तो इस तरह से इस मंत्र में दो निपात हैं, ह वा। ये जो दो निपात हैं इनका प्रयोजन क्या है? बोलते हैं वृत्तार्थ स्मरणार्थ, माने एक घटना की स्मृति के लिए, एक वृत्त, एक प्रसंग की स्मृति के लिए ह वा ये दो निपात प्रयोग किए गए हैं। ह मने ऐसा प्रसिद्ध है, व मने निश्चित रूप से। तो निश्चित रूप से ऐसा प्रसिद्ध है कि एक कामयमानः, कामनाओं से युक्त एक व्यक्ति है। अच्छा, उनका नाम क्या है? तो श्रुति ने दिया वाजस्रवसः। वाजस्रवसः का अर्थ क्या होता है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं वाजम अन्नम। वाज का अर्थ होता है अन्न। तो वाजम अन्नम तद्दान निमित्तम। तो जिसने वाज का दान किया उनको वाज के दान से अर्थात अन्न दान से स्रवः, स्रवः माने कीर्ति, तो अन्न दान से जिनको कीर्ति की प्राप्ति हुई है। भाष्य देखें, वाजम अन्नम तद्दान निमित्तम स्रवो यस्य सह, बहुब्रीहि समास बनाया गया। तो जिन्होंने अन्न का दान किया है और अन्न दान करने से जिन्हें यश की प्राप्ति हुई है, कीर्ति की प्राप्ति हुई है, ऐसे व्यक्ति का नाम है वाजस्रवा। तो ये अर्थतः, नाम की अर्थतः व्याख्या है कि जिन्होंने अन्न का दान किया है और दान से उनको कीर्ति की प्राप्ति हुई है। स्रवः माने कीर्ति ही। तो दान प्रतापात दिक्षु कीर्तिम, तो दिग्दिगंत में कीर्ति फैलती है। कैसे? बोले दान के प्रताप से। इसलिए तो इनका नाम पड़ा वाजस्रवा। रूढ़ितोवा, या तो अर्थतः भी नाम है उनका, दूसरा रूढ़ी भी है। रूढ़ी का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अर्थ वहाँ घटित होवे। तो जैसे रणवीर किसी का नाम है, तो अब उसका शाब्दिक अर्थ है
कि युद्ध के समय पर जो वीरता का प्रदर्शन करता है, अर्थतः तो नाम ऐसे हुआ रणवीर, लेकिन अब आज के दिन किसी का रणवीर नाम है, जरूरी नहीं है कोई युद्ध में जाता हो, तो फिर वह नाम कैसे हुआ? रूढ़ितः। भगवान कहते हैं रूढ़ितः भी नाम हो सकता है वाजस्रवा, और या कि फिर अर्थतः। तो उन्होंने अन्नदान करके यश प्राप्त किया है। फिर तस्यापत्यम वाजस्रवसः, तो वाजस्रवा के जो पुत्र हैं उनका नाम है वाजस्रवस। वाजस्रवा के पुत्र वाजस्रवस, और वाजस्रवस के पुत्र नचिकेता। तो ये जो महिमा भगवान भाष्यकार बताते हैं, ये नचिकेता के पिताजी के पिताजी की है। उनका नाम है वाजस्रवा, और वाजस्रवा के पुत्र हुए वाजस्रवस। तो तस्यापत्यम वाजस्रवसः। तो देखिए ये कुल कैसा है, जिस कुल में तो नचिकेता उत्पन्न हुए हैं, ये कुल महाराज वैदिक कुल है, धार्मिक कुल है। ये जो पिता और उनके पिता का जहाँ पर वर्णन किया जाता है, वो उस कुल की महिमा का गायन करने के लिए होता है। तो जिस कुल का इस जीव ने वर्ण किया है, जिस कुल में ये नचिकेता नाम का जीव पैदा हुआ है, वो कुल कैसा है? बोले वो वैदिक कुल है, श्रद्धालु लोग हुए हैं उस कुल में। तब इनके दादाजी कैसे हैं? बोले उनको दान की महिमा पता है, और दान करके उन्होंने समाज में यश प्राप्त किया है, कीर्ति प्राप्त की है। तो वो श्रद्धालु रहे होंगे तभी दान किया होगा उन्होंने। शास्त्रों में श्रद्धा होगी, वेद में श्रद्धा होगी, उनका आचरण वैदिक होगा, इसलिए श्रवः कीर्ति संपन्न है वो। फिर उनके जो पुत्र हैं वाजस्रवस, वो भी वैदिक हैं। वो भी लोक परलोक की उन्हें चिंता है। इस शरीर के बाद जो शरीर प्राप्त होगा उसमें भी सुखमय परिस्थिति प्राप्त हो, सुखद शरीर प्राप्त हो, तो ऐसी उनको चिंता है। और वो तो यज्ञ का संपादन करते हैं, विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं। तो जो वाजस्रवस हैं वो भी श्रद्धा संपन्न हैं, श्रद्धालु कुल है, और ऐसे कुल में नचिकेता का जन्म हुआ है। नचिकेता का व्यक्तित्व तो परम श्रद्धा से संपन्न है। तो ये कुल की गरिमा है, और जीव अपनी पूर्व की कमाई के अनुसार ही कुल का चुनाव करता है। कौन किस कुल में पैदा होगा ये भी उसके कर्मों पर निर्भर होता है। ऐसे तो जो योगी है, जो योग भ्रष्ट है, योग भ्रष्ट माने जिन्होंने योगाभ्यास किया है, साधना करी है, लेकिन सिद्धि मिलने से पहले ही उनका शरीर पूरा हो गया, उनको बोलते हैं योग भ्रष्ट। ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं, भगवान कहते हैं धीमताम कुले भवति। ऐसे लोग तो बड़े बुद्धिमान परिवारों में जन्म लेते हैं। तो यहाँ पर नचिकेता का जन्म जिस कुल में हुआ है वो श्रद्धालुओं का कुल है। तो बोलते हैं वाजम अन्नम तद्दान निमित्तम श्रवो यस्य सह वाजस्रवा रूढ़ितो वा।
तस्य अपत्यम वाजस्रवसः किल विश्वजिता। तो ऐसे जो वाजस्रवस हैं वो विश्वजित नाम का यज्ञ करना चाहते हैं। वाजस्रवस के मन में कामना है, माने वो कर्म का आश्रय लेते हैं, सकाम कर्म का आश्रय लेते हैं, वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं। तो अब यदि किसी के मन में कामना है तो उसका वही धरातल है, उसको बुरा भला कहना ठीक नहीं है। अब यदि कामना है तो है, आप अगर कहें कि कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन यदि आज के दिन हमारी ज़रूरत है तो उसको मना कैसे किया जा सकता है। अब बात यह है कि उस कामना की पूर्ति हम किन साधनों से करते हैं। वाजस्रवस के मन में कामना है। क्या कामना है? स्वर्गादि लोकों को पाने की, श्रेष्ठ लोकों को पाने की कामना है। और उस कामना की पूर्ति के लिए वो यज्ञ का सहारा लेते हैं। इसका मतलब है कि उनको वेदों की प्रामाणिकता पर पूर्ण विश्वास है। तो वेदों ने कहा है कि वाजस्रवस यज्ञ करेंगे तो स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, तो उसमें उनकी पूरी श्रद्धा है और वो उस यज्ञ का संपादन करना चाहते हैं। तो श्रद्धा है, प्रमाण बुद्धि है, लेकिन कमी कहाँ हो गई? तो कमी इस बात में हो गई कि पारलौकिक चीज़ों को पाने के लिए लौकिक चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा उनके आचार्यों ने बताया। हम महाराज पारलौकिक चीज़ों को पाने की कामना तो है, लेकिन लौकिक चीज़ें छूट नहीं रही हैं। ठीक है। अब वाजस्रवस यज्ञ का विधान ही यही है कि आज जो कुछ आपके पास में है वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी सी अड़चन फंसी हुई है कि मैं अपनी आज की जो सुख सुविधाएं हैं उनको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं तपस्वी कहलाना चाहता हूँ। मैं याज्ञिक कहलाना चाहता हूँ, और ऐसा करके मैं पारलौकिक चीज़ों को पाना चाहता हूँ। यहाँ दिक्कत है। तो अब ये वाजस्रवस के जीवन में है, ये तो एक संकेत है। श्रुति माता आख्यायिका प्रस्तुत करके हमारे ही जीवन की व्याख्या करती हैं। तो हम सब अपने जीवन में देखें, ये चलता है। श्रुतियाँ बार बार उद्घोष करती हैं कि जब तक इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग नहीं होगा, तब तक ब्रह्म विद्या का अवतरण नहीं हो सकता है। तो महाराज हम ये सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपनी दशा क्या है? क्या बताएं? छोटे छोटे खिलौने नहीं छोड़ते हैं, और की क्या बात करें। ये एक चरित्र है जो हम सभी में देखने को मिलता है। पुत्र मोह है, और उस पुत्र मोह के निमित्त से जो लौकिक चीज़ें हैं, सुख देने वाली चीज़ें हैं, उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित रख लेने की कामना है। दूसरा, तो कर्म सिद्धांत पर भरोसा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन कर्म सिद्धांत के साथ थोड़ा छल किया जा सकता है।
ये एक कमी है। कर्म सिद्धांत अकाट्य है, अभी इसमें पूरी दृढ़ता नहीं हो पा रही है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये जो सिद्धांत है इसमें थोड़ा सा शिथिलीकरण दिख रहा है। तो एक तरफ हम कर्मनिष्ठ दिखना चाहते हैं, कर्म परायण दिखना चाहते हैं, वैदिक कर्मनिष्ठ दिखना चाहते हैं, लेकिन साथ ही पीछे कुछ चालाकी भी कर सकते हैं, ये स्थिति है। तो बस सामने दिखें ऐसा कि बड़े कर्मनिष्ठ हैं, बड़े वैदिक हैं, लेकिन कहीं अपनी कमजोरी को छिपा के रख सकते हैं। हमारा समस्या ये है कि व्यक्ति से छिपाया जा सकता है, प्रभु जी ने चित्रगुप्त छोड़ा हुआ है। गुप्त रह के चित्र खींचते रहते हैं वो। उनसे कैसे छिपाया जाए, लेकिन कोशिश होती है हम लोगों की। ये स्थिति है। तो सर्वमेधेन तत्फलम कामय मानः, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यज्ञ का आयोजन करके उसमें सर्वस्व दान करके पारलौकिक परिस्थिति की कामना है। इसलिए सह वाजस्रवसः, वो जो वाजस्रवा हैं वो तस्मिन् कृतौ माने उस यज्ञ में सर्ववेदसम माने सर्वस्वम धनम, सर्ववेदसम श्रुति का शब्द है। भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं सर्वस्वम धनम, सर्वस्वम, स्वम माने जो अपना है, तत्सर्वम तो अपना जो कुछ भी है, क्या बोले धनम, ददौ दत्तवान, ददौ माने दत्तवान, तो अपना जो कुछ भी है वो सब का सब उन्होंने कृतौ माने यज्ञ में दान कर दिया। तस्य यजमानस्य, वो जो यजमान हैं अर्थात वाजस्रवस हैं, ह नचिकेता नाम पुत्रः किल आस बभूव, तो वो जो यजमान हैं वाजस्रवस, उनके नचिकेता नाम का एक पुत्र है, ऐसी प्रसिद्धि है। वो जो नचिकेता नाम का पुत्र है कैसा है वो, तो बोलते हैं अगले मंत्र में तम ह नचिकेतसम, वह जो नचिकेता है वो कुमारम, श्रुति ने कहा कि वो कुमार है। कुमार माने प्रथम वयसम संतम, वो अभी प्रथम अवस्था में है। शरीर की जीवन यात्रा की जो प्रथम अवस्था है, किशोर अवस्था है, उस अवस्था में है। प्रथम वयसम माने क्या, कुमार अवस्था माने क्या, बोलते हैं अप्रजनन शक्तिम, अभी उनमें युवावस्था नहीं आई है, अर्थात प्रजनन सामर्थ्य अभी नहीं आई है। तो जब तक यह सामर्थ्य नहीं आई है तब तक उनको किशोर कहा जाता है, कुमार कहा जाता है। तो अप्रजनन शक्तिम प्रथम वयसम बालम एव, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं अभी बालक ही है। तो आप समझिए कि 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था होगी। तो ऐसे तो नचिकेता की अवस्था है। लेकिन श्रुति ने कहा तगंग कुमारगम संतम श्रद्धाविवेश, ऐसा जो बालक है महाराज उनके मन में श्रद्धा का आवेश हुआ। श्रद्धा माने क्या, आस्तिक्य बुद्धि,
बिल्कुल आप भाष्य में तो शब्दशः तो मन को लगा के रखें, और अब लगता है किसी किसी दिन आपसे भाष्य पाठ करवाते हैं और फिर थोड़ी व्याख्या भी करेंगे आप, तो इसलिए वो शब्दशः आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आखिर यदि पढ़ाया जा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं है, उसका एक प्रयोजन है। तो कैसे अर्थ निष्कर्ष करना है, श्रुति का कौन सा शब्द है और उस शब्द की भगवान भाष्यकार के द्वारा क्या व्याख्या की गई है, ये हमको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए। तो बोलते हैं श्रद्धा, श्रद्धा माने आस्तिक की बुद्धि। आस्तिक की बुद्धि माने क्या? आस्तिक की बुद्धि माने क्या? बोलिए। श्रद्धा का अर्थ किया गया भगवान भाष्यकार के द्वारा आस्तिक की बुद्धि। आस्तिक के बुद्धि माने अस्ति भाव, अस्ति भाव, यह है, ऐसा जो भाव है इसको आस्तिक की बुद्धि बोलते हैं। अस्ति भाव इति माने जैसे आपने अर्थ किया कि वेद में प्रमाण बुद्धि माने क्या? वेद प्रमाण है, ठीक है ना, इसको आस्तिक की बुद्धि बोलेंगे। गुरु के वाक्य प्रमाण हैं, ऐसे। तो हमारे सामने एक प्रतिमा है, एक पाषाण की प्रतिमा है, वहाँ पर भगवान हैं, आस्तिक की बुद्धि इसको बोलते हैं। तो श्रद्धा है, उस बालक के मन में श्रद्धा का आवेश हुआ। श्रद्धा पहले से ही है, वो कोई पहले अश्रद्धालु थे ऐसा नहीं, लेकिन इस समय पर उनके मन में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा का आवेश हुआ। तो आस्तिक की बुद्धि ही श्रुति में आया है, श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा का आवेश हुआ। भगवान भाष्यकार बोलते हैं श्रद्धा आस्तिक की बुद्धि। किस प्रकार की आस्तिक की बुद्धि? बोलते हैं पितुर्हित काम प्रयुक्ता। उनके मन में यह वृत्ति आई कि हमारे पिताजी का हित होना चाहिए। तो पितु हित काम प्रयुक्ता माने उस श्रद्धा में एक कामना है। जो श्रद्धा का आवेश हुआ है उसमें एक कामना है, नचिकेता के मन में एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले हमारे पिताजी का हित होना चाहिए। पितुर्हित काम प्रयुक्ता, ऐसी जो श्रद्धा है वो आविवेश, आविवेश माने प्रविष्टवती। तो उस कुमार के मन में, उस बालक के मन में अपने पिताजी के प्रति हित कामना से युक्त श्रद्धा का आवेश हुआ। ऐसी श्रद्धा का आवेश कब हुआ? बोलते हैं एक विशेष प्रसंग में। कस्मिन काले, किस काल में ऐसी श्रद्धा का आवेश हुआ? बोलते हैं जिस समय पर ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विजों के लिए, ऋत्विज माने जो यज्ञ करवाने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको ऋत्विक बोलते हैं। ऋत्विक, ब्रह्मा, इस तरीके से 4 प्रधान पुरोहित होते हैं जब यज्ञ होता है। तो उन ऋत्विजों के लिए ऋत्विग्भ्यः सदस्येभ्यश्च, और अपने सदस्यों के लिए, ऋत्विजों के लिए और उनके परिजनों के लिए
दक्षिणासु नीयमानासु, ऋत्विजों के लिए दक्षिणा देने के निमित्त से, नीयमानासु, नीयमानासु माने लाई गई, विभागेन उपनीयमानासु, विभाग करके माने ये गाय ऋत्विक को दी जाएगी, ये उनके सदस्यों को दी जाएगी, ये ब्रह्मा को दी जाएगी। इस तरीके से गायों का विभाग करके उपनीयमानासु, तो उस यज्ञशाला में गायें जिस समय पर लाई गई, किस लिए लाई गई? दक्षिणार्थासु, दक्षिणा देने के निमित्त से। गोषु, गोषु माने गायें। अब देखिए श्रुति में ये गो शब्द नहीं आया है, श्रुति में केवल है दक्षिणासु नीयमानासु। लेकिन आगे जो विवरण दिया गया है पीतोदका जगधत्रणा, ये इस बात का संकेत करता है कि गायों की बात हो रही है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं दक्षिणार्थासु गोषु। तो जिस समय पर ऋत्विजों को विभाग करके देने के लिए गायें लाई गई थीं, बिल्कुल उसी समय पर स आविष्ट श्रद्धा नचिकेता, तो जो नचिकेता हैं उनके मन में श्रद्धा का आवेश हुआ। अच्छा, जब श्रद्धा से उनका हृदय भर गया, और श्रद्धा किस बात में है कि अभी मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पिताजी का हित होवे, तो आविष्ट श्रद्धा नचिकेता, श्रद्धा से आविष्ट हुआ जो नचिकेता है वो अमन्यत, सह अमन्यत श्रुति में आया है। तो सह माने आविष्ट श्रद्धा नचिकेता, अमन्यत, अमन्यत माने आलोचितवान, उन्होंने ऐसी आलोचना की। आलोचना करना माने नहीं, आलोचना, अब देखिए हिंदी में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है। आलोचना माने होता है चिंतन करना, आलोचना माने निंदा करना नहीं होता है। ये आसमन्तात लोचनम इति, आलोचनम किसी चीज को भली भांति देखना, आसमन्तात लोचनम इति आलोचनम। अब देखिए हिंदी में ऐसे शब्दों का तो महाराज को कुछ का कुछ अर्थ कर लिया जाता है। बोलते हैं वो बड़ी आलोचना कर रहे थे, मैंने निंदा कर रहे थे। आलोचना माने वो हमारे व्यक्तित्व का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, वो ढंग से हमारे व्यक्तित्व को देख रहे थे। तो आलोचितवान, उन्होंने ऐसा विचार किया, ऐसा चिंतन किया। तो अच्छा है, भाष्य में शब्द से आते रहेंगे तो शायद थोड़ा अर्थ खुलता रहेगा, नहीं तो महाराज वही चलता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचितवान, उन्होंने ऐसा विचार किया। कथम इति उच्यते, क्या आलोचितवान, क्या उन्होंने विचार किया? तो बोलते हैं कि जिस समय पर गायें उस यज्ञशाला में लाई गई थीं और कतारबद्ध करके अलग अलग लोगों को देने के लिए खड़ी की गई होंगी गायें, तभी गायों को दिया नहीं गया, बल्कि उस यज्ञशाला में वो गायें लाई गई हैं और वहीं पर यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो वो सारे वहाँ पर पुरोहित विराजमान हैं और इनके नचिकेता के जो पिता हैं वो यजमान के आसन पर बैठे हुए हैं और हाथ में उन्होंने संकल्प के लिए जल आदि लिया होगा और वो पूरे संकल्प दान आदि की प्रक्रिया चल रही थी। और ये नचिकेता महाराज वहीं आसपास कहीं बैठे होंगे। तो उन्होंने देखा गायों को। तो जब गायों को देखा तो वो ऐसे मन में सोचते हैं, आलोचितवान, आविष्ट श्रद्धा नचिकेता, श्रद्धा से आविष्ट जो नचिकेता हैं वो ऐसा सोचते हैं।
गायों की ओर देख करके क्या सोचते हैं? कथम इति उच्यते पीतोदका इत्यादि ना। तो पीतोदका श्रुति में आया है, ये नचिकेता के द्वारा किया जा रहा चिंतन है। तो ये जितने भी विशेषण दिए गए हैं ये दक्षिणार्था गावो विशेष्यन्ते, दक्षिणा के लिए लाई गई जो गायें हैं उनके ये विशेषण हैं, उनका परिचय है एक तरीके से, जो नचिकेता अपने मन में सोच रहे हैं। क्या विशेषण है इन गायों की? तो सोचते हैं पीतम उदकम, ये जो गायें हैं इन्होंने तो जल पी लिया। पीतम उदकम, उदकम माने जलम। या भी ता पीतोदकाः, जिनके द्वारा जल पिया जा चुका है, ये अर्थ किया गया। पीतम उदकम या भी माने जिनके द्वारा, जिन गायों के द्वारा जल पान किया जा चुका है, जल पिया जा चुका है, वो उनका विशेषण है पीतोदका। जल पिया जा चुका है माने क्या? तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार इतनी ही व्याख्या करते हैं। तो जलम उदकम, तो जिन्होंने पी लिया है माने अब ये जल के लिए कहीं जाने में असमर्थ हैं, जल पान करने में अब ये असमर्थ हैं, अंतिम बार इन्होंने जल पी लिया है, ऐसे। फिर दूसरा शब्द था जगधत्तृणाः, श्रुति का शब्द है जगधत्तृणाः। जगधत्तृणाः माने क्या? जगधम भक्षितम, जगधम शब्द का अर्थ है भक्षितम, जिन्होंने भक्षण कर लिया है। किम भक्षितम? तृणम, तृणम माने घास आदि। तो जगधम भक्षितम तृणम या भी, जिनके द्वारा घास का भक्षण किया जा चुका है, जो गायें घास खा चुकी हैं। ता जगधितृणाः माने अब महाराज वो कहीं बाहर चरने के लिए जाने में भी समर्थ नहीं हैं, ऐसे नचिकेता देखते हैं उनको। दुग्ध दोहा, दुग्ध दोहा माने दुग्धो दोहा क्षीराख्या, दुग्ध माने क्षीर, दूध। तो जिनके दूध का दोहन किया जा चुका है, दुग्धो दोहा, दोहा माने दोहन किया जाना। तो यासाम, जिनके दूध का दोहन किया जा चुका है, ता दुग्ध दोहा माने अब वो दूध देने में समर्थ नहीं है, ऐसे। फिर निरिंद्रियाः, श्रुति का शब्द है, बोलते हैं अप्रजनन समर्थाः। अब ये गायें ऐसी हैं जो वृद्ध हो चुकी हैं, अब प्रजनन कार्य में ये समर्थ नहीं हैं, ऐसे नचिकेता देखते हैं। निरिंद्रियाः अप्रजनन समर्था जीर्णा निष्फला गाव इत्यर्था। अब ये जीर्ण हो चुके हैं, अब तो पुत्र रूपी फल देने में ये समर्थ नहीं हैं। याह, ऐसी जो गायें हैं, ता एवं भूतागाः, इस प्रकार की जो गायें हैं उन्हें ऋत्विभ्यः दक्षिणा बुद्ध्या, ऋत्विजों के प्रति, और कैसे? बोले दक्षिणा बुद्धि से, माने दान देने की इच्छा से, दक्षिणा बुद्धि से ऋत्विजों के लिए ददत, ददत माने प्रयच्छत। तो इन्होंने, हमारे पिताजी ने ऐसी गायों का दान करने का निश्चय किया है। अब देखिए महाराज, है तो बाल्यावस्था, लेकिन सोच बड़ी परिपक्व है, चिंतन में परिपक्वता है कि यदि हमारे पिताजी ने ऐसी गायों का दान किया तो परिणाम क्या होगा? बोलते हैं अनंदा, न नंदा अनंदा, माने असुखा नामानः, जहाँ पर सुख नहीं है ऐसे लोकों में, इति एतद,
ये ते लोकाः, ऐसे जो लोक हैं जिसमें सुख नहीं है, स यजमानः गच्छति, माने जो यजमान इस प्रकार की गायों का दान करता है वो असुखात्मक लोकों को जाता है। आप देखिए बाल्यावस्था में इतनी समझ है उनमें, उनको ये मालूम है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की गायों का दान करेगा वो तो असुखात्मक लोकों को जाएगा। अब इनके पिताजी की आप समस्या देखिए, ये जाना चाहते हैं ऊपर के लोकों में, ठीक है ना, उषण कामय माना, तो ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर के लोकों में जाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बजाय ऊपर ले जाने के नीचे की ओर ले जाएगा। अब ये थोड़ी सी चालाकी हो रही है। माने ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है, एक प्रकार की आस्तिक की बुद्धि है। आस्तिक की बुद्धि माने क्या कि हम छल करके भी कोई बड़ी चीज पा सकते हैं। ये भी एक समझ है ना, ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक विचार है, लेकिन है व्यक्ति के मन में होता है। अब लोगों को तो फिर भी आदमी थोड़ी देर के लिए छल ले, हालांकि लोग भी सब समझदार हैं महाराज तो लेकिन अब कर्म सिद्धांत को कैसे छला जा सकता है, और कर्म सिद्धांत स्वतंत्र तो है नहीं महाराज, वो तो कर्म फल दाता तो हृदयस्थ ही हैं। तो लेकिन आप नचिकेता की आस्तिक की बुद्धि देखिए, उनको पूरा शास्त्रीय बोध है कि हमारे पिताजी ऊपर के लोगों को जाना चाहते हैं, लेकिन जिस साधन के निमित्त से, जिस दान के प्रभाव से वहाँ जाना चाहते हैं, वो दान का स्वरूप ऐसा इन्होंने अपनाया है कि वो बजाय ऊपर जाने के लिए अनंदानाम ते लोकाः स गच्छति, ऐसा जो यजमान है वो बिल्कुल असुखात्मक लोगों को चला जाता है। तदा एवं, तो जब ऐसा उन्होंने विचार किया, नचिकेता ने ऐसा विचार किया, तो फिर क्या हुआ, बोले कृत्व संपत्ति निमित्तम पितुः अनिष्टम फलम। तो इस कर्म के निमित्त से, इस यज्ञ के निमित्त से जो इनको प्राप्त होगा वो क्या होगा, बोले अनिष्ट फलम, पितुः अनिष्टम फलम। हमारे पिताजी को अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी। कैसे, कृत्व संपत्ति निमित्तम, यज्ञ के लिए जिस संपत्ति का दान कर रहे हैं, इस संपत्ति का दान करने से तो इनको अनिष्टम फलम, अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी। इसलिए मया पुत्रेण सता, चूँकि मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए मुझे निवारणीयम, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उन्हें अधोलोकों की प्राप्ति न होने पावे। ऐसे सोचते हैं महाराज। मया पुत्रेण निवारणीयम, मैं चूँकि उनका पुत्र हूँ, इसलिए पुत्र का यह धर्म है कि वह अपने पिता को अधोलोकों में जाने से तो बचा ले, उसका निवारण करे। और हो सकता है कि अपने पिता को अधोलोकों में जाने से बचाने के लिए मुझे अपने आप का उत्सर्ग करना पड़े। आत्म प्रदानेनापि, अपने आप को दे करके भी, आत्मोत्सर्ग करके भी यदि अपने पिताजी को मैं सुरक्षित कर सकूं तो ऐसा मुझे करना चाहिए। कृतु संपत्तिम कृत्वा, आत्म प्रदानेनापि कृतु संपत्तिम कृत्वा, यज्ञ के लिए दान के रूप में जो चीज़ दी जा रही है उसी दान का हिस्सा मैं स्वयं बन जाऊं। मेरा भी यदि दान दे करके हमारे पिता अधोलोकों से बच सकते हैं तो मुझे ऐसा करना चाहिए।
कृत्वा इति एवं मया पितुः उपगम्य। तो ऐसा उन्होंने पहले विचार किया कि अपने पिता को हमें बचाना चाहिए। ऐसा विचार करके उपगम्य, पितुः उपगम्य, अपने पिता के समीप में गए वो। अच्छा, समीप में जाकर के स होवाच, तो उस बालक ने कहा, किससे कहा? बोले पितरम, अपने पिताजी से उस बालक ने कहा, हे तत, तत श्रुति में आया था, भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं तात, हे तात, कस्मै ऋत्विग्भ्यः, ऋत्विग विशेषणाय, किस ऋत्विज को दक्षिणार्थम मया दास्यसि, आप किस ऋत्विज को दक्षिणा के रूप में मेरा दान करना चाहते हैं? ऐसा। अब देखिए, ये भी एक बड़ी मर्यादित व्यवस्था है कि पिताजी से कोई गलती हो रही है तो उसको ठीक कैसे करना है। माने भाई वहाँ पर सभा लगी हुई है, वो यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में वो यजमान के रूप में विराजमान हैं और बाकी आसपास उनके सगे संबंधी होंगे, मित्रगण होंगे, बड़े लोग होंगे। अब वहाँ पर अगर जाकर के सीधे ये कहे कि आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसी गायों का दान नहीं करना चाहिए, तो अशिष्ट व्यवहार होगा। तो एक तरफ ये है कि उनको उनके उस गलत कार्य को रोकना भी है, लेकिन साथ ही वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे पूज्य हैं, तो उस रोकने का ढंग क्या होना चाहिए, तो ये विवेक उनमें है। तो ऐसे तरीके से बोलते हैं कि हे पिताजी, तो अब चूंकि मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, इसलिए आप मुझे किस ऋत्विज को देना चाहते हैं? और ऋत्विक विशेषणाय दक्षिणार्थम माम दास्यसि इति प्रयच्छसि इति एतत्, तो किसको देना चाहते हैं? एवं उक्तेन पित्रा, इस तरीके से पिता के सामने जब उस बालक ने कहा तो उपेक्षमाणा, तो पिताजी ने उस बालक की उपेक्षा कर दी। उन्होंने सुना नहीं, बालक है भी, बाल बुद्धि, पता नहीं क्या बोलता है। ऐसे महाराज उन्होंने उपेक्षा कर दी। लेकिन उपेक्षमाणोपि, उपेक्षित होने पर भी द्वितीयम तृतीयम अपि उवाच, वो बालक दूसरी बार भी बोलता है, फिर तीसरी बार भी बोलता है। क्या बोलता है? कस्मै माम दास्यसि, कस्मै माम दास्यसि। आप मुझे किसे देने वाले, मुझे किसे देने वाले हैं? ऐसे बार बार वो बालक उनके सामने जाके बोलता है। अब पिताजी को लगता होगा पता नहीं अभी क्यों वो नाराज है या क्या बात है, ऐसी बात बोलता है। तो वो पिताजी ने सोचा नायम कुमार स्वभाव इति, ये बालक का वैसे ऐसे जिद करने का स्वभाव तो नहीं था, लेकिन अभी पता नहीं इस मौके पर क्यों इस तरह से जिद कर रहा है। तो थोड़ा सा पिताजी क्रुद्ध हो गए, क्रुद्ध सन्न, पिताजी थोड़े क्रुद्ध हो गए। और फिर क्रुद्ध सन्न पिता तम पुत्रम किल उवाच, तो बस केवल ये है कि वो जिद कर रहा है तो उसको थोड़ा सा डांट दिया जाए तो किनारे चला जाए, अभी वो इस यज्ञ कार्य में व्यवधान न डाले, इसलिए थोड़ा सा क्रुद्ध होकर के उन्होंने कहा तुम्हें मृत्यु को दे दूंगा, तुम बार बार आकर के परेशान कर रहे हो मुझको, अभी हटो यहाँ से, अभी यज्ञ कार्य करने दो। तो ऐसे घरों में भी ये सब चलता रहता है। तो ऐसे महाराज उन्होंने थोड़ा सा क्रोध में डांट दिया। तम पुत्रम किल उवाच मृत्युवे, मृत्युवे माने वैवस्वताय त्वाम ददामी इति, तुम अगर अभी यहाँ से नहीं जाते हो तो अभी तुमको मैं मृत्यु को प्रदान कर दूंगा। ऐसे तो ये पिताजी ने इस तरह से डांट दिया। महाराज यहाँ पर तो जो बालक है वो पिता से थोड़ा ज़्यादा समझदार है और श्रद्धालु है, श्रद्धा पूरी है। और देखिए
वाजस्रवा भी श्रद्धालु हैं, वाजस्रवस भी श्रद्धालु हैं और नचिकेता भी श्रद्धालु हैं, लेकिन श्रद्धा का स्तर अलग अलग है। वाजस्रवस के मन में श्रद्धा तो है, लेकिन साथ ही कहीं थोड़ा चालाकी कर लेने का भाव भी है। नचिकेता में श्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा पूरी है। अगर प्रमाण बुद्धि है श्रुति में तो प्रमाण बुद्धि है, फिर ऐसे नहीं कि आधा अधूरा होवे। जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है वहाँ तो प्रमाण बुद्धि मान लिया, और जहाँ थोड़ा समझौता करना पड़े वहाँ चलो भाई कोई देखता नहीं है। ऐसे तो ऐसे आधी अधूरी बात नहीं होनी चाहिए, यदि है तो पूरी परिपक्वता हो उसमें। तो नचिकेता के व्यक्तित्व में तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि उनको कर्म और कर्म जनित फल का जो संबंध है, उन दोनों का न केवल बेहतर ज्ञान है बल्कि उसमें निष्ठा है। तो उनको मालूम है कि कर्म सिद्धांत के साथ में छल नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही उनमें अशिष्टता नहीं है। बाल्यावस्था होने पर भी उनमें कोई अशिष्टता नहीं है, एक विनम्र अभिव्यक्ति है। तो जो जिस पद पर है, जो जिस भूमिका में है, वो चाहे भले थोड़ी देर के लिए अपने कर्तव्य से भ्रष्ट भी हो रहा हो, लेकिन फिर भी उस पद की अपनी एक गरिमा है। तो जो बालक है वो इस तरीके से दूसरों के सामने अपने पिता की गरिमा को कम नहीं करना चाहते हैं। तो एक बड़े तरीके से, बड़े सम्मानजनक तरीके से वो उनको सांकेतिक रूप में ये बात बताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हो इसमें थोड़ी सी त्रुटि है। ऐसे अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि